हेलो। हेलो रूमी, कैसी हो? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। तुम परेशान लग रही हो, सब खैर तो है? यार परेशान तो मैं बहुत हूँ। थैंक गॉड कि तुम्हारा नंबर मिल गया। रात भर यही टेंशन रही है कि पता नहीं तुमसे बात हो सकेगी भी या नहीं। इतनी इमरजेंसी क्यों? सब खैरियत है ना? इस अजाब खाने में सब खैर ही है। खैर, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ हाँ, पूछो। सुनैरा ने तुमसे कोई कांटेक्ट किया है? हाँ, कब? कुछ दिन पहले। क्या कह रही थी? वही सब जो उसकी फितरत है, और क्या। तुमने नौशेरवा से इस बारे में बात की? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मुझे ठीक नहीं लगता। फिर मैं सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। एंड यू नो व्हाट, इस काम के लिए उसने एक बहुत बड़ी रकम भी ली है। रकम ली है? हाँ, और उसका तुम्हें कॉल करना भी यही जाहिर करता है। किससे डील किया उसने? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने सिर्फ उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। उसने एक बार भी उस शख्स का नाम नहीं लिया, इसलिए पता नहीं कि वो कॉल किसकी थी। अच्छा। बुआ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। मुझे लगता है तुम्हें नौशेरवा को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। मैं सोचूंगी। तुम बस अपना ख्याल रखो और मुझे पता करके बताओ कि उसने किससे डील किया है। मैं पता लगाती हूँ, लेकिन तुम अपना बहुत ख्याल रखना। न जाने ये जुनैरा इस बार कौन सा गेम खेलना चाह रही है। तुम रिलैक्स रहो, मैं सब देख लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर उसे पता चल गया कि सरकार जी के साथ क्या करके आई थी तुम, तो मर्द है ना, उसको ये इतबार कौन दिलाएगा कि तुम अभी तक एक पाक लड़की हो। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद मैं बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात करता हूँ। हम इंतजार करेंगे। मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम। जीते रहो, जीते रहो। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है, बेहतर। किन कानूनी तकाजों की बात हो रही थी? क्या जमीनों का कोई झगड़ा हुआ है? आ गए नौशेरवा? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, बैठो। बैठिए। जी। वो हमने वसीयत लिखवाने के लिए वकील साहब को बुलवाया था। बाबा, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। वसीयत की क्या जरूरत पड़ गई है? जरूरत थी तभी तो किया है। बाबा साहब वही पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत है? जवार अब रहा नहीं, तुम शहर के होके रह गए हो। हमारे बाद हवेली की औरतें तन्हा रह जाएंगी। हमें इनके बारे में भी तो सोचना था। फिर जवार की निशानियां हैं, उनके बारे में भी तो हम ही ने सोचना है ना। आप जरूर सोचें, जवार भाई के बाद उनका जो कुछ है वो उनके बच्चों का ही है। लेकिन जायदाद किसी इंसान का नेमोल बदल नहीं हो सकती बाबा। ठीक कह रहे हो, लेकिन जायदाद की हैसियत से इनकार भी तो नहीं हो सकता ना। हमारे बाद इस हवेली के सारे मामलात तुम्हारी अम्मा साईं संभालेंगी। रब साईं आपको सलामत रखे, लंबी जिंदगी दे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जाना तो है,
जब बुलावा हो। बाबा साईं ऐसी बातें ना करें ना। जरा सी बीमारी पे देखें, सब परेशान है आपके लिए। आई एम श्योर बच्चे भी आपको देख के बहुत परेशान होंगे। उन्हीं की फिक्र तो खा रही है मुझे। तुम कशमाला और बच्चों को साथ क्यों नहीं ले जाते? नहीं बाबा साईं, आप दोनों अकेले यहाँ कैसे रहेंगे फिर? और मुझे लगता है वो वहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कशमाला और बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी मुझे अंदाजा है कि वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछली बार आया था तो एक तजवीज देकर गया था, उसका क्या हुआ? मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। आपकी तबीयत बेहतर हो जाए तो ये बातें होती रहेंगी, इस वक्त छोड़ दें। तुमने उस लड़की को बता के शादी की है ना कि तुम बीवी बच्चों वाले हो? जी बाबा साईं, मैंने बता दिया था कि मैंने किन हालात में ये रिश्ता कबूल किया था। फिर क्या मुश्किल है? मुश्किल कुछ नहीं बाबा साईं, अभी आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। और अगर यहाँ के डॉक्टर से फायदा नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ चलें ना, मैं आपको शहर में जाके दिखाऊंगा। प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल तो रखें ना। ये बातें हम फिर कभी कर लेंगे। जितनी जिंदगी है उतना ही जीना है ना। तुम बस यहाँ के बारे में लापरवाह मत हो। तुम्हें इसीलिए पैगाम देकर यहां बुलवाया मैंने कि मैं तुम्हें तंबीह कर सकूं। आप पता ही नहीं क्यों इस तरह की दिल दहलाने वाली बातें कर रहे हैं। ठीक हो जाएंगे। रब साईं आपको लंबी उम्र, सेहत के साथ सलामत रखे। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जीती रहो। मैंने तो जब से ये खुशखबरी सुनी ना, मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गई। बहुत मुबारक बहुत। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई, आपकी बेटी की शादी तय हो गई क्या? नहीं बहन, वो रिश्ता नामुनासिब था, उम्र ज्यादा थी लड़के की। हाँ भाई, आपकी हर बेटी का नसीब हमारी फिजा जैसा थोड़ी हो सकता है कि जिसको घर भी अच्छा मिले और लड़का भी। अब आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। सानिया चाय बनाते, बातें भी करते रहेंगे। अच्छा आइए बैठे। मैं बैठू ना? बैठो बैठो। तुम्हें तो अब आराम की ज्यादा जरूरत है। भाई साहब ने जैसे ही ये खुशखबरी फिजा के अब्बा को बताई, मुझसे तो रहा नहीं गया, दौड़ी चली आई। क्या ये खबर आपको नजीर ने पहुंचाई है? जी, क्या नहीं पहुंचानी चाहिए थी? अभी तक इस बच्चे की किस्मत का फैसला नहीं हुआ और नजीर साहब ने पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। क्या क्या मतलब? कैसा फैसला?
कैसे हो बेटा? कौसर बहन, आप कुछ कह रही थी, मैं समझी नहीं आपकी बात। देखे भाई, साफ बात है, आपकी बेटी के घर से भागने के बाद आपकी दोनों बेटियों के किरदार पर सवाल तो उठेगा। कैसे सवाल? इतनी जल्दी जब घर में खुशखबरी आएगी तो मर्द के दिल में शक तो पैदा होगा ही। और उस वक्त जब दोनों के बीच में ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं। देखें बहन, ये तो अल्लाह की देन है ना, इसमें इंसान की मर्जी तो नहीं चलती। ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन मर्द के दिल में एक दफा शक आ जाए तो फिर उसको कौन निकाल सकता है। इसलिए सरफराज इस बच्चे के हक में नहीं है। चाचू आप बहुत जल्दी जा रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आपको। बेटा वापस आऊंगा ना मैं। माजदा बिल्कुल ठीक कह रही है, चाचू हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बच्चों, जाने दो चाचू को, इनका कोई इंतजार कर रही है वहाँ। कौन इंतजार कर रही है चाचू? वही जो इन्हें मुझसे और आपसे सबसे ज्यादा अजीज है। बच्चों के सामने ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती। और आपने जो किया है उसे हमारे और आपके बीच में लाकर। हमारे बीच कुछ था ही नहीं, जो उसके बीच में आने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। फोन करके देख तो लिया आपने, क्या हासिल हुआ आपको? हासिल ना हासिल का खेल तो आप और वो खेल रहे हैं, जिसे आप खुशी खुशी ब्याह कर घर लाए हैं। हमारा क्या है? हम तो मज़ार पे किसी अगरबत्ती की तरह जिसे जरूरत के हिसाब से जला लिया गया और आखिर तो उड़कर खाक ही हो जाना है। हम भी आपके साथ जाएंगे चाचू। हाँ, हम भी। नहीं बच्चों, जिद नहीं करते। मगर क्यों? नौशीबा, आप परेशान ना हो। बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपनी माँ ही के जैसे हैं। थोड़ी देर जिद करेंगे, फिर रो धो के चुप हो जाएंगे। आप जाइए आराम से, मैं समझा लूंगी इन्हें। इंतजार करूंगी आपका नौशरवा, कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए और आप लौट कर वापस आ जाएं। अपना ख्याल रखना बच्चों। आप भी। जाओ कमरे में जाओ दोनों, जाओ। सरफराज फिजा के किरदार पे कैसे उंगली उठा सकता है? ये आप लोगों को समझाना चाहिए उसे। आप क्या समझती हैं कि मैंने सरफराज को नहीं समझाया होगा? इस घर में पहली बार आपकी बेटी की वजह से दोनों बाप बेटे में बहुत बहस हुई है। नजीर ने तो सरफराज को घर से निकाल दिया और सरफराज भी, मेरा बच्चा गुस्से में आके घर छोड़ के चला गया। वो तो मैंने सरफराज को फोन करके मिन्नतें की कि बेटा घर वापस आ जा, तो वो घर आया है। आप तो खुद अपनी बेटियों को संभाल नहीं पाए, तो अब क्या चाहती हैं आप? मेरा बेटा भी हाथ से निकल जाए?
ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन आपकी बातों ने मुझे परेशान कर दी है। अरे परेशान तो हम लोग हो गए हैं, हम लोग फंस गए हैं आप लोगों के साथ रिश्ता करके। ये तो सरफराज को नजीर का डर है, वरना कब का वो आपकी बेटी को छोड़ देता। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी, एंड यू नो व्हाट, इस काम के लिए उसने एक बहुत बड़ी रकम भी ली है। दुआ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे लगता है तुम्हें नौशहरवा को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। न जाने ये जुनैरा इस बार कौन सा गेम खेलना चाह रही है। बीबी साहिबा, साहब आ गए? नहीं, साहब जी तो अभी नहीं आए। उनकी कोई कॉल आई है? नहीं, कोई फोन भी नहीं आया। ठीक है, आ जाए तो मुझे बताइएगा। जी बेहतर। मैं चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं थैंक यू, मैं खुद बना लूंगी। ठीक। दोबारा फोन क्यों किया है? तुम्हारा जवाब जानने के लिए फोन तो करना ही था ना। देखो जुनैरा, तुम जिसके कहने पर भी ये खेल खेल रही हो ना, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा तो तुम्हें पड़ेगा अगर तुम मेरी बात ना मान के सरकार जी के पास नहीं गई तो। अगर तुमने अपनी जबान से मेरे लिए कुछ भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या करोगी? गजनवी को बता दोगी? हाँ, मैं बता दूंगी। बता दो, उसके बाद मैं जो करूंगी ना, तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, सुना तुमने? धमकी? ये बहादुरी संभाल के रखो, बहुत काम आएगी। जब गजनबी तुम्हारी वीडियो देखने के बाद तुम्हें खुद अपनी जिंदगी से निकालेगा ना तलाक देके, तब तुम्हें मेरी बातें समझ में आएगी। कौन सी वीडियो? जिस रात तुम अपने आशिक से मिलने के लिए गई थी ना, पूरी वीडियो है मेरे पास, और मैं तब वो वायरल कर दूंगी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और सरकार जी से मिलने नहीं जाओगी। तब फिर देखते हो गजनवी तुम्हें कैसे अपने पास रखता है। तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझसे बच जाओगे? अब फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम सरकार जी से मिलने जाओगी या कि वीडियो वायरल करो?
आपको बताने ही वाली थी। रिलैक्स। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं। खास तौर पर इन जैसों की फिक्र बिल्कुल न करना। मैं हूं ना। एक जरूरी काम से जा रहा हूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। परेशान नहीं हो। अकेले इतना कुछ सहती रही हो, हमें बताया था कि नहीं कि तुम किस कर्ब से गुजर रही हो? क्या बताती? मुझसे मेरे किरदार की सफाई मांगी जा रही। मैं तो साफ सुथरी जिंदगी गुजारी हमेशा, और उसके बावजूद आज मेरी किरदार पर उंगलियां उठ रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसे कौन से लफ्ज ढूंढूं जिससे अपने आप को वहां किरदार साबित कर सकूं। नहीं समझ आ रहा। सरफराज और कौसर अब ऐसी बातें करेंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। नहीं, लोगों की समझ हमारी सोच से ना कहीं आगे होती है। उनकी जबान, उसकी तो कोई हद नहीं। क्या होगा? सरफराज ने तो कह दिया है कि अगर मैंने बच्चे से जान न छुड़ाई तो वो तलाक दे देंगे मुझे। क्या बेटा तुम इस बच्चे का? नहीं, कभी भी नहीं। चाहे सरफराज मुझे तलाक दे दे, छोड़ दे, पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी मैं कभी। ये लोग आप काबिल नहीं है आप हमारे साथ चलो। डर की वजह से ना डर नहीं बदले जाते। मुझे यहीं रहना पड़ेगा। यहाँ रहकर मैं अपने बच्चे की जिंदगी की जंग लड़ूंगी। सब कैसे करोगी मेरी बच्ची? सरफराज तो इसके खिलाफ है। करना तो पड़ेगा, वरना मैं अपने बच्चे को खो दूंगी। अब फिर रोज़े हश्र पे क्या जवाब दूंगी उसे? जब हम नहीं होंगे। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। वजह भी बता दें इस खुशी की, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। हाँ, वैसे इस खबर से मुझसे ज्यादा तुम्हें खुशी होगी। वो कैसे? तुम्हारी प्यारी अजीज दोस्त वापस आ रही। अजीज दोस्त? दुआ।
दुआ? वो क्यों यहाँ वापस आने लगी? नौशेरवा तो वही बड़े भरम से लेके गया था उसको यहाँ से। बाकायदा कीमत दी थी आपको दुआ की। लेकर तो गया था बहुत भरम से कीमत अदा करके, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई है कि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अगर उसकी और कीमत मिल रही है तो क्यों इनकार करूं? कीमत? कैसी कीमत? और आपको क्यों लगता है कि नौशेरवा दुआ को आसानी से छोड़ देगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुआ और तुम जैसी लड़कियों से बेखबर रहती हूँ? जिसको कैद में रखना होता है ना, अगर उसकी कमजोरी ही पास ना हो हमारा धंधा बंद ना हो जाए। ऐसी क्या कमजोरी है आपके पास दुआ की? है एक। मुझसे भी छुपाएंगी? सच जान के कौन सा मैंने उसकी कमजोरी तक पहुंच जाना है? आप जानती हैं ना मैं आपकी वफादार हूं। उस कमरे की वीडियो जहां पहली बार दो अपने आशिक से मिलने के लिए गए थे। ये ऐसी कमजोरी है जिसके वायरल होते ही गजनवी की मोहब्बत खाक हो जाएगी। और वो दुआ को छोड़ने में एक मिनट नहीं लगा। भूल है तुम्हारी। ये सब क्या हो रहा है? तुम अभी और उसी वक्त अपना सारा सामान समेट के शहर से दूर जा रही हो। किसके कहने पे? मेरे कहने पे। ये तो नहीं हो सकता। हाँ? ये क्या बदमाशी है? पुलिस को बुलाऊं क्या? शमशेर, गार्ड, कहां मर गए सब? कोई नहीं आएगा, सब बाहर अपनी हड्डियां सहला रहे हैं। वीडियो? कौन सी वीडियो? बेकार की बातों में वक्त जाया मत करो, वरना चांद से जाओगे। वीडियो कहाँ है? लॉकर में। जाफर, चलो लॉकर तक चलो। चलो। मजीद और कुछ? इसी में सब कुछ। 2 दिन है तुम्हारे पास, चली जाओ यहां से। कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तो क्या, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहूंगा। कोशिश करना तुम्हारा साया मुझे कहीं ना दिखे, वरना बख्शी नहीं जाओ।
अम्मी और सानिया आई हुई थी आपसे मिलने, पर आप रुके ही नहीं, मिले ही नहीं उनसे। तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये काफी है। ससुराली हैं आपके तो घर आए मेहमान को थोड़ी सी तो अहमियत दी जाती है ना, खासतौर से अगर कोई इतना करीबी हो। फिजा, तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, मतलब कि क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्यों मेरी जान को आती हो तुम? मैं उनसे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, तुम समझाओगी अब मुझे? हाँ, तुम बहुत अक्लमंद हो गई हो। आहिस्ता प्लीज, कुछ सुनेगा क्या सोचेगा? क्यों आहिस्ता बोलूं? मेरा घर है, जिसको जो समझ ले यहाँ पे। और तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है ना मेरे सामने, तो इनकी क्या औकात होगी? सरफराज वो मेरे अपने हैं, बहुत तकलीफ पहुंची है उन्हें आपके रवैये से। हाँ, तो मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ सबको यहाँ पे खुश रखने का। और तुम एक बात समझ लो, ये जो तुम इस घर में उस्तानी बन के आ जाती हो ना, ये स्कूल तक ही रहने दो। मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे बेहतर पता है। आपको बताने ही वाली थी। रिलैक्स। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं, खास तौर पर इन जैसों की फिक्र बिल्कुल न करना। मैं हूं ना। इस रात तुम अपने आशिक से मिलने के लिए गई थी ना, पूरी वीडियो है मेरे पास और मैं तब वो वायरल कर दूंगी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और सरकार जी से मिलने नहीं जाओगे तो। तुझे इश्क हो